हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि महाबली रावण देवों के देव महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने महादेव को प्रसन्न करके दिव्य शिवलिंग प्राप्त कर लिया था, जिसे वो लंका ले जाना चाहता था। लेकिन वो शिवलिंग रावण की गलती से भारत के गुजरात में ही रह गया। गुजरात में कहाँ है वो शिवलिंग और क्या है उससे संबंधित कथा, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। गुजरात के कच्छ जिले में और भुज से 154 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है कोटेश्वर। कोटेश्वर एक प्राचीन बंदरगाह एवं प्रसिद्ध तीर्थ है जो नर्मदा नदी और अरब महासागर के संगम पर स्थित है। ये पश्चिम दिशा में भारतीय सीमा का अंतिम स्थान है, जहां से 30 किलोमीटर बाद समुद्र में पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। इसी कोटेश्वर में कोटेश्वर महादेव मंदिर है, जिसके दर्शन आज हम आपको करवाने वाले हैं। अरब सागर के तट पर भगवान शिव को समर्पित कोटेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। पौराणिक महत्व वाला ये प्राचीन मंदिर हिंदुओं के लिए श्रद्धा का एक मुख्य केंद्र है। ये कोटेश्वर महादेव बहुत प्राचीन मंदिर है, रावण का समय का है। रावण का सबसे पहला गोकर्ण है, कर्नाटक में पड़ता है। दूसरा है बैजनाथ धाम, झारखंड में पड़ता है। तीसरी बार रावण ने जो बल प्राप्त किया वो पल्लवीजन धाम, महाराष्ट्र में पड़ता है। ये भी अंतिम तपस्या रावण ने अमर बनने के लिए कैलाश में तपस्या की। रामायण और शिव पुराण में भी इस स्थान का उल्लेख मिलता है। कोटेश्वर शिवलिंग को रामायण कालीन माना जाता है, लेकिन प्राचीन मंदिर अब नष्ट हो चुका है। इसके भग्नावशेष समुद्र तट पर आज भी दिखाई देते हैं। वर्तमान कोटेश्वर मंदिर जेठा शिवजी ब्रह्मशक्तिर्य और सेठ सुंदर जी द्वारा निर्मित करवाया गया था। कोटेश्वर मंदिर में ही लगे एक शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण लगभग 200 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1877 में अर्थात ग्रेगोरियन कैलेंडर के सन 1820 में हुआ था। कोटेश्वर महादेव मंदिर मुख्यतः लाल पत्थर से निर्मित है। अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार मंदिर के आगे से नहीं अपितु मंदिर के पीछे से है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंदिर पहले निर्मित हो चुका था और उसका रास्ता और प्रवेश द्वार बाद में पीछे की तरफ से बनाया गया। कोटेश्वर मंदिर भूमि की सतह से कुछ ऊंचाई पर बना हुआ है, इसलिए इसके प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए 25 से 30 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं।
मंदिर के ठीक सामने दूर दूर तक अथाह समुद्र लहराता हुआ दिखाई देता है। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा बजरंगबली, गणेश जी, माता पार्वती इत्यादि देवी देवताओं के भी स्थान तथा मंदिर बने हुए हैं। मंदिर के मुख्य भवन के भीतर एक कक्ष में गर्भगृह है। भवन के बाहर कोटेश्वर महादेव की तरफ मुंह किए हुए एक विशाल पीतल के नंदी जी दिखाई देते हैं। गर्भगृह के भीतर स्थित कोटेश्वर महादेव का शिवलिंग आकार में छोटा है, लेकिन इसकी महिमा बहुत विशाल है। एक बार लंकापति रावण ने अपने आराध्य महादेव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और वरदान स्वरूप दिव्य शिवलिंग की मांग की। इस दिव्य शिवलिंग की आराधना करके रावण तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली हो जाना चाहता था। भगवान शंकर तो नाम से ही भोले हैं, सो उन्होंने दिव्य शिवलिंग रावण को इस हिदायत के साथ दिया कि यदि उसने इस शिवलिंग को मार्ग में कहीं भी हाथों से नीचे रखा तो वो उसे खो देगा। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और रावण लंका की तरफ चल पड़ा। रास्ते में किसी भूलवश या देव माया से रावण के हाथ से शिवलिंग धरती पर गिर गया और रावण ने जब शिवलिंग देखा तो वो चकित रह गया, क्योंकि उसे उस स्थान पर दिव्य शिवलिंग के समान 1 करोड़ शिवलिंग दिखाई दिए। इतने शिवलिंगों में से रावण मूल दिव्य शिवलिंग को पहचान न सका और कोई दूसरा शिवलिंग अपने साथ ले गया। इस प्रकार मूल दिव्य शिवलिंगम यहीं रह गया और तभी से वो इस स्थान पर स्थित है। इस नगर तथा मंदिर के नाम के पीछे भी यही कथा है। कोटि शब्द का अर्थ होता है 1 करोड़। इस स्थान पर दिव्य शिवलिंग के रूप के समान 1 करोड़ शिवलिंग प्रकट होने के कारण ही इस स्थान तथा मंदिर का नाम कोटेश्वर है। आज भी कोटेश्वर में अनेक शिवलिंग समुद्र के बाहर और भीतर दिखाई देते हैं। कोटेश्वर मंदिर के परिसर में भी मुख्य मंदिर के अलावा कुछ अन्य शिवालय दिखाई देते हैं। कोटेश्वर मंदिर के दर्शन के साथ साथ समुद्र के तट पर टहलने का आनंद भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस क्षेत्र में स्थित अन्य पर्यटन स्थलों पर भी जा सकते हैं, जैसे नारायण सरोवर, लखपत किला, नारायण मंदिर, विजय विलास पैलेस इत्यादि। कोटेश्वर पहुंचने के लिए आपको पहले भुज पहुंचना चाहिए, जहां से कोटेश्वर की दूरी मात्र 154 किलोमीटर है। भुज से प्रतिदिन सुबह और शाम 2 बसें कोटेश्वर के लिए रवाना होती हैं। इसी प्रकार भुज के लिए अहमदाबाद तथा मुंबई से भुज एक्सप्रेस तथा कच्छ एक्सप्रेस नामक ट्रेनें नियमित रूप से प्रतिदिन चलती हैं। इसके अलावा आप हवाई मार्ग द्वारा भी भुज आ सकते हैं। भुज हवाई अड्डा भुज शहर से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि कोटेश्वर मंदिर को समर्पित हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
शीघ्र ही आपसे एक और धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। हर हर महादेव।